हाय फ्रेंड्स, पहली बार भारत आज पूरी तरह से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। पिछले 70-80 साल से जो उलझन थी वो उलझन समाप्त हो गया है। उलझन ये थी कि भारत पैलेस्टाइन के साथ खड़ा रहे या इजराइल के साथ खड़ा रहे। दोनों के साथ राष्ट्रीय हित जुड़ी हुई है। पैलेस्टाइन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की हित, वहाँ से हथियार आते हैं और हथियार आते हैं, आर्म्स आता है, टेक्नोलॉजी आती है। और पैलेस्टाइन के साथ आदर्श जुड़ा हुआ है कि भारत आज़ाद मुल्क के साथ खड़ा रहेगा, ये कमिटमेंट है। एक तरफ रियलिटी, दूसरे तरफ आइडियलिज्म। मतलब भारत ने ये डिसाइड किया कि हमको रियलिटी के साथ जाना है, आइडियलिज्म के साथ नहीं जाना है। अब ये सवाल उठता है कि पिछले 80 साल से हुआ कैसे, क्या हुआ, क्यों थी उलझन? उलझन ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया 1945 से। तभी से सवाल उठने लगा कि इजराइल को एक अपना मुल्क चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने एक कमेटी बनाई, 11 सदस्यों की कमेटी। उसमें इंडिया भी एक सदस्य था और 11 लोगों की कमेटी में 8 लोग एक तरफ, 3 लोग दूसरी तरफ। 8 लोगों का कहना था कि इजराइल को पैलेस्टाइन में बसा देना चाहिए। आधे भाग में पैलेस्टाइन रहेगा, आधे भाग में दे दिया जाए इजराइल को। 3 लोग इससे सहमत नहीं थे। उस 3 में से भारत भी एक था। खैर, इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया यूनाइटेड नेशन में और फिर तुरंत ही कुछ ही दिन बाद यूनाइटेड नेशन ने एक रिजोल्यूशन कर दिया कि कमेटी ने जो कहा है कि इजराइल को बसा देना चाहिए पैलेस्टाइन में, इसकी बात मानी जाती है। बहुत सारे मुल्कों ने इजराइल को मान्यता देना शुरू कर दिया, रिकॉग्निशन। तभी आइंस्टीन का फ़ोन आया। आइंस्टीन जो बड़े साइंटिस्ट थे, नेहरू के फ्रेंड थे। कहा, नेहरू जी देखिए, मैं यहूदी हूँ और आप दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं। आपसे आग्रह है कि आप समर्थन कीजिए इजराइल का, उसको मान्यता दीजिए। नेहरू ने कहा, देखो भाई, हम नहीं दे सकते हैं, हमारी तुम्हारी दोस्ती पर्सनल है, यहाँ राष्ट्र की बात है। नेहरू ने नहीं दिया रिकॉग्निशन। नेहरू ने कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया इजराइल को। उसके कुछ ही दिन बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हो गया कश्मीर में। नेहरू को आर्म्स की ज़रूरत पड़ गई। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को फ़ोन किया कि भाई हमको थोड़ा हथियार भेजो, आर्म्स भेजो। इजराइल ने कहा कि हम आपको देंगे। नेहरू ने कहा, कैसे भेजोगे? कहा कि हम शिप से भेजेंगे, जहाज़ से। तो मेरा एक आग्रह है, उस शिप पर इजराइल का झंडा नहीं रहना चाहिए। इजराइल ने कहा, देखिए भाई नेहरू जी, आप जानते हैं कोई भी जहाज़ जब तक कि राष्ट्रीय झंडा ना हो जा ही नहीं सकता है। नेहरू ने कहा, तब मत भेजिए, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वहाँ से हथियार नहीं आया। 1950 आते आते नेहरू ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया, मान्यता दे दिया। उसमें शर्त ये रहा कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ये सिर्फ पेपर पर रहेगा और असल में एम्बेसडर इधर उधर कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं। 1992 आते आते नरसिम्हा राव सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि डिप्लोमेटिक रिलेशन हम शुरू कर रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हो गई इजराइल के साथ। 2001 में वाजपेयी साहब थे प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पैलेस्टाइन ने ज़मीन खोई है, घर खोया है, उसको ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। यहाँ तक चल रही है बात। 2026 आते आते 1 महीना पहले मोदी सरकार ने डिसाइड कर लिया कि हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं। ये बात है। ये सारी बातें तो हो गई। अब इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? एनालिसिस में पहली बात तो ये है, ये कहा जाता है, ये इजराइल जो गए मोदी साहब युद्ध के समय में, वॉर के टाइम में, एक ही दिन पहले, वो असल में इजराइल नहीं जाना था, उनको अमेरिका जाना था। तो अमेरिका जाने का रास्ता इजराइल होकर के था, तो इजराइल वो गए हुए थे अमेरिका की तलाश में, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात, मोदी साहब ने दौरा किया, उसमें युद्ध का टाइम था, वॉर का टाइम था। कहा जाता है कि युद्ध के टाइम में किसी मुल्क को उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता है तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल भंग हो जाता है। ये हुआ। तीसरी बात कि आज अमेरिका के साथ भारत खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि अमेरिका को कोई विकल्प है ही नहीं भारत के पास।
उस समय 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के समय में सोवियत रसा ने बहुत खुल के साथ दिया था भारत को। आज कोई सोवियत रसा नहीं है, अगर रसा है भी तो वो सोवियत रसा नहीं हो सकता। फिर भी वो यूक्रेन में उलझा हुआ है, चाइना तो आप जानते ही हैं। ये सारी परिस्थिति ऐसी है कि आज भारत अकेला नहीं रह सकता, किसी को साथ रखना पड़ेगा। तो अमेरिका को रखना जरूरी हो गया, और भारत ने जो किया है वो भारत के पक्ष में है, ऐसा मोदी सरकार का कहना है। दूसरी बात कि सिर्फ अमेरिका स्ट्रेटेजिकली जो है, स्ट्रेटेजिक हिसाब से जरूरी नहीं है भारत के लिए। इंडिया का सबसे बड़ा व्यापार किसी एक मुल्क से होता है तो अमेरिका से होता है। टेक्नोलॉजी कहीं से आती है, आ सकती है भविष्य में, तो अमेरिका से आ सकती है। पॉलिटिकल सपोर्ट वहाँ से मिल सकता है, उसका एक मायने होता है। ये सारी बातें हैं और भारत उसके साथ गया है। जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें लॉस नहीं है। लॉस है कि भारत अब कौन सा मुंह दिखाएगा ब्रिक्स में। ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है भारत, इसी साल उसका सम्मेलन भारत में होना है। ब्रिक्स के बाकी 4 बड़े सदस्य, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इस सब ने कंडेम किया अमेरिका इजराइल का अटैक जो हुआ ईरान पर। खमेनी की जो हत्या हुई उसको कंडेम किया। भारत अकेला है उस 5 में से जो चुप रहा। 5 दिन बाद जा करके इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी चुपचाप गए दिल्ली में जो एम्बेसी है ईरान का, वहाँ जाके लिख के आ गए कि इंडिया इज कंसर्न, इंडिया को चिंता हुई है, बस और कुछ नहीं। तो जाहिर है इंडिया इजराइल के साथ है, पैलेस्टाइन के साथ नहीं है, ये बात साफ हो गई। और ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ भारत का कोई हित नहीं है, राष्ट्रीय हित बहुत बढ़िया है। अगर भारत को अफगानिस्तान जाना है, सेंट्रल एशिया जाना है, फिर रशिया जाना है, यूरोप जाना है, एकमात्र रास्ता है चबहार पोर्ट जो ईरान का है। आज वो चबहार पोर्ट बंद हो गया ईरान के साथ नहीं रहने से। दूसरी बात, ईरान शुरू से लेकर आज तक कश्मीर इशू पर भारत के साथ खड़ा रहा है, बोलता रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज आए हुए हैं यूनाइटेड नेशन में या बाहर, ईरान भारत का समर्थन करता रहा है। एक ज़माना था जो वर्षों तक ईरान से सस्ता तेल भारत को मिलता रहा है। ये सारी बातें हुई हैं। जो भी हो, एक बहुत बड़ी जो बात हुई है वो ये कि नॉन अलाइनमेंट जो भारत की पहचान है, आइडेंटिटी, वो आज खो गई है। नॉन अलाइनमेंट भारत ने बनाया, भारत खड़ा है। बहुत सारे मुल्क, आज तो चाइना बल्कि नॉन अलाइनमेंट पर चल रहा है, भारत नहीं चल रहा है। आज नॉन अलाइनमेंट के बदले भारत ने अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई है और अमेरिका और इजराइल के साथ अलाइड कर दिया है। ये सारी बातें हुई हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। मुझे बहुत शॉर्ट में कहनी थी बात, मैंने कह दी। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।